नहीं, TRE-4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद BPSC को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। BPSC अपनी तैयारी कर रहा है। गोल द रिजल्ट। BPSC TRE-4 को लेकर के काफी भ्रम फैला हुआ था। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक लोगों के बीच में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच अब शिक्षा मंत्री ने सारे खुलासे कर दिए हैं, सभी रात से पर्दा उठा दिया है और इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर दिया है। क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, सोनिशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। शिक्षा मंत्री ने TRE-4 पर आखिरकार अपना बयान दे ही दिया है और ये जो BPSC की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि अधियाचना में त्रुटि पाई गई है, इसी वजह से देरी हो रही है विज्ञापन में, तो इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि देखिए त्रुटि नहीं है, कुछ कमियां हैं तो वो सप्लीमेंट्री अधियाचना दी जाएगी। ये बातें जो है शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, पहले सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। के लिए जो लेटर आया है नहीं, TRE-4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। अब TRE-4 में अगले 1-2 दिनों के अंदर कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद BPSC को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। BPSC अपनी तैयारी कर रहा है। मेरी खुद चेयरमैन से बात हुई। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री ने TRE-4 को लेकर के क्या कुछ कहा है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी कि TRE-4 को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच BPSC ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया था। आयोग ने इस बात का खंडन किया है कि शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई TRE-4 की अधियाचना को BPSC ने वापस कर दिया है। हालांकि आयोग ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अधियाचना में कुछ त्रुटियां थी, जिन्हें दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। आयोग का कहना है कि जब तक अधियाचना में सुधार कर उसे दोबारा नहीं भेजा जाता, तब तक TRE-4 का विज्ञापन जारी करना संभव नहीं है। TRE-4 शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। इसी बीच BPSC की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। BPSC ने कहा है कि आयोग ने शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई TRE-4 की अधियाचना को वापस नहीं किया है। हालांकि अधियाचना में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसे लेकर शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक सुधार करने को कहा गया है। आयोग के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि TRE-4 की अधियाचना में त्रुटि के निवारण को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास BPSC की ओर से पत्र आया था, उस त्रुटि को ठीक करके भेज दिया गया है। मंत्री ने कहा कि TRE-4 में कुछ छूटे हुए विषयों को लेकर अगले 1-2 दिनों में सप्लीमेंट्री अधियाचना भी BPSC को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग के लिए परीक्षा की तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि BPSC अपनी तैयारी में लगा हुआ है और इस संबंध में उनकी आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत भी हुई है। यानी TRE-4 को लेकर फिलहाल विज्ञापन जारी होने में देरी का कारण अधियाचना वापस होना नहीं, बल्कि उसमें मौजूद त्रुटियों का सुधार और कुछ छूटे हुए विषयों की सप्लीमेंट्री अधियाचना है। शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद BPSC की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, ये तमाम बातें जो हैं अभी क्लियर कर दी गई हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा अधिकतर ये समय कहा जाता है कि देखिए TRE-4 को लेकर के अब इंतजार खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द ही विज्ञापन आ जाएगा, और ये बातें कह करके सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सांत्वना दिया जाता है। लेकिन अभी फाइनली इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि देखिए कुछ खामियां थी अधियाचना में जो पूरी की जा रही हैं और कुछ विषय छूटे हुए थे, उन सब को अब सही से कर करके सप्लीमेंट्री अधियाचना 1-2 दिन के अंदर ही BPSC को भेजी जाएगी और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी विज्ञापन जारी करने में। तो जल्द से जल्द ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।